जब भारत चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की प्लानिंग बना रहा था, तब रूस ने भी अपने स्पेसक्राफ्ट लूना 25 को चंद्रमा की डार्क साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का पूरा प्लान बना लिया था। लेकिन भारत का चंद्रयान 3 इससे 20 दिन पहले लॉन्च हो गया था। वहीं अब एक बड़ी अपडेट आई है कि लूना 25 को चांद की ग्रेविटी ने अपनी ओर खींच लिया है। अब ये चांद के काफी नजदीक पहुंच गया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। जहां भारत के चंद्रयान 3 को पहुंचने में 20 दिन लग गए, वहीं रूस का लूना 25 5 दिन में पहुंच गया। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरह रूस पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाए हुए है, ठीक उसी तरह स्पेस में अपने मिशन भेजने का भी इसका पुराना अनुभव है। आज भले ही इसने अपना मून मिशन 47 साल बाद लॉन्च किया हो, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि चंद्रमा पर पहले स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला देश भी रूस ही है। इसने 1959 में सबसे पहले चंद्रमा पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतारा था, जो अमेरिका के ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट के चंद्रमा पर पहुंचने से भी लगभग 10 साल पहले की बात है। लूना 25 की इस अपडेट सुनकर तो आपको यही लग रहा होगा कि चंद्रयान 3 और लूना 25 की कोई बराबरी नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्क है तो भारत की स्पेस एजेंसी और रूस एजेंसी के रिसोर्सेज का। उनके पास अनुभव के साथ साथ ज्यादा रिसोर्सेज हैं। रूस एक डेवलप्ड कंट्री है और भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। रूस को स्पेस एजेंसी के लिए अच्छा खासा बजट मिलता है, जिसका इस्तेमाल करके वो कुछ भी बेहतर चीज बना या खरीद सकते हैं। रूस ने 11 अगस्त को लूना 25 मिशन लॉन्च किया था। लॉन्चिंग के महज 5 दिन बाद ही ये चंद्रमा की ग्रेविटी में पहुंच गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये 21 या 22 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। यानी ये भारत के चंद्रयान 3 से पहले पहुंचकर अपनी खोज को शुरू करने वाला है। रूस के स्पेस मिशन का इतने जल्दी चंद्रमा की ग्रेविटी में एंट्री करने का सीधा संबंध इसके स्ट्रॉन्ग रॉकेट से है। जिस रॉकेट से लूना 25 को लॉन्च किया है, वो एक बहुत ही पावरफुल रॉकेट है। ये रॉकेट लगभग 47 मीटर लंबा है। इसका वजन 313 टन है और इसका डायमीटर लगभग 11 मीटर है। 4 स्टेज वाले इस रॉकेट ने लूना 25 को चंद्रमा की ग्रेविटी से बाहर वाले गोलाकार ऑर्बिट में छोड़ा है, जहां से स्पेसक्राफ्ट 5 दिन तक चांद के गोल गोल चक्कर लगाएगा और उसके बाद मून ऑर्बिट में एंटर करेगा। जब कोई स्पेसक्राफ्ट चांद के ग्रेविटी एरिया में एंटर करता है तो उसे लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कहते हैं। आइए थोड़ा जान लेते हैं कि ग्रेविटी होती क्या है। ब्रह्मांड में जिस ऑब्जेक्ट का मास होता है, उसके पास ग्रेविटी भी होती है, यानी कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। जिस तरह हमारी पृथ्वी की अपनी एक ग्रेविटी है, जिसकी वजह से ये चीजों को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक उसी तरह चंद्रमा की भी ग्रेविटी है, जो चांद की सतह से 46,000 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। यानी कि चांद के आसपास इतनी दूर तक इसकी ग्रेविटी का असर रहता है और इस एरिया में जो भी स्पेसक्राफ्ट या दूसरी चीजें एंटर करती हैं, चांद उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पेसक्राफ्ट के स्पेस में उसकी स्पीड को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर उसकी स्पीड थोड़ी सी भी बढ़ी तो वो चंद्रमा के ग्रेविटी एरिया में एंटर करने से चूक सकता है और चंद्रमा की बाहर ही क्रैश हो सकता है। जब भी किसी देश की स्पेस एजेंसी अपने स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में लॉन्च करती है, तो उसे धरती पर ही बहुत सारे टेस्टिंग करके भेजती है और उससे बहुत सारी कैलकुलेशन करके डाटा कलेक्ट करती है, जिसके जरिए अनुमान लगाया जा सके। अब धरती पर टेस्टिंग स्पेस एजेंसी में की जाती है, इसलिए उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि चंद्रमा के ऑर्बिट में एंटर करने से पहले स्पेसक्राफ्ट को किस तरह के चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। हालांकि उनके कैलकुलेशन काफी सटीक होती हैं। जैसा कि हमें पता है, चंद्रमा पर पृथ्वी के वजन का केवल 6 भाग रह जाता है, इसलिए स्पेसक्राफ्ट के वजन को भी कुछ इस तरह ही कैलकुलेशन करके मेंटेन किया जाता है। तो अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम है, तो वो धीरे धीरे चंद्रमा के ऑर्बिट में एंटर कर लेगा। यहाँ पर डायरेक्शन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसे सही डायरेक्शन में स्पीड अप करना भी बहुत जरूरी होता है। इस तरह चांद के ऑर्बिट में घूमते हुए स्पेसक्राफ्ट अपनी स्पीड को कम करते हैं। इस फेज को रिटार्डेशन फेज कहते हैं। इस फेज में आने के बाद लूना 25 7 दिन तक चंद्रमा के चक्कर लगाएगा और 21 या 22 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये 18 किलोमीटर की हाइट से अपनी स्पीड को कम करेगा। वहीं जब केवल 700 मीटर की ऊंचाई रह जाएगी, तो ये चंद्रमा की सतह के ऊपर चक्कर लगाता हुआ अपनी लैंडिंग साइट को चुनेगा और मात्र 20 मीटर की हाइट से ऊपर मंडराता हुआ चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रमा की सतह पर लूना 25 और चंद्रयान 3 में से पहले कौन सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है? कौन हमें चंद्रमा पर छिपे रहस्य को बताने वाला है? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल फैक्ट्स मीडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।